अभियान की सार्थकता हमारी मेहनत पर ही निर्भर है। हमें हर घर और हर सदस्य तक पहुंचना होगा, तभी हमें सफलता हासिल कर कोरोना से लड़ सकेंगे। हमारा उद्देश्य कोरोना की चेन को ब्रेक करना है। यह तभी संभव है जब हम हर परिवार के हर सदस्य की जानकारी पता होगी, तभी हम संक्रमण की चेन को तोड़कर इसे आगे बढ़ पाएंगे। यह बात किल कोरोना अभियान को लेकर सोमवार को सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने कही। उन्होंने कहा, आपको मात्र सुपरविजन करना है, टीम अपना काम करेगी। वहीं कोई परेशानी आती है या आशंका होती है तो तत्काल आप अपने क्षेत्र के चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। बैठक में तहसीलदार विनोद शर्मा, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, नायब तहसीलदार सोलोनी पटवा, अनु जैन, महिला बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी मुकेश वर्मा आदि मौजूद थे। कोई बुखार के लक्षण तो नहीं है। ये काम जो करेंगे वो आपकी जो डोर टू डोर जाने वाली टीम है, जो आपके नीचे टीम है, जो वो आंगनवाड़ी स्तर पे बनाई गई है, उसका यूनिट जो है आंगनवाड़ी है। उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लिया है, आशा कार्यकर्ता को लिया है, कहीं शहरी क्षेत्र में उषा हो सकती है, और इसके साथ साथ स्थानीय शिक्षक को लिया है जो वहीं का निवासी है। ये 3 आदमी की टीम है। कहीं पे यदि मान लो आशा कम है, नहीं है, तो 2 आदमी 2 ही रहेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक। ये लोग डोर टू डोर जाएंगे। इनके पास एक रजिस्टर होगा जो प्रिंटेड हम इनको देंगे, आपको ही देंगे, आपको उनको देना है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ आपको अपनी टीम को बताना है नीचे। उनकी ट्रेनिंग अब आपको ही करना है कल। उनको रजिस्टर भी देना है और उनको ट्रेन भी करना है, ठीक है ना। इसलिए आप बहुत सावधानी से सारी चीज़, कोई अगर आपको क्वेश्चन हो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। ये लोग वहाँ जाके इनको केवल इस तरीके से नहीं कि तुम्हारे यहाँ कोई बीमार तो नहीं है, ठीक है ना। वहाँ घर में किसी सदस्य को सर्दी है क्या, किसी को बुखार है क्या, जुकाम है क्या, सांस लेने में तकलीफ़ है क्या, ये अलग अलग सारे प्रश्न पूछना है। जनरल टाइप से नहीं कि कुछ भी हमने एक सवाल पूछा और चलता किया। बहुत गंभीरतापूर्वक काम करना है। एक हिसाब से सैंपल लिया जाएगा अथवा नहीं लिया जाएगा, क्या पाया गया, ये बात की कार्रवाई है। पहले तो हमको एक लक्षण भी है तो उसको हमको लेना। ये सारी चीज़ें लेके वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा की जो टीम है, यदि कोई ऐसा मिलता है लक्षण वाला तो वो उसको तत्काल आप लोगों को रिपोर्ट करेंगे उसी दिन, ठीक है ना। उसके बाद जो ऐसे लक्षण वाले हैं उनको अब आपको विजिट करना, ठीक है। मान लो एक दिन में उसने 30-40 परिवार विजिट किए और उसमें 4 या 10 व्यक्ति उसने बताया, 10 पेशेंट बताए, वो फिर आपको करना है। आपको भी लगातार करना पड़ेगा, कारण कि आपके पास 5 केंद्र हैं मान लो, तो 5 में कुछ ना कुछ निकलेंगे, तो उनको फिर आपको विजिट करना है। आपको विजिट करके यदि आप भी संतुष्ट होते हो कि नहीं इसको ऐसा कोई लक्षण है और इसकी सैंपलिंग कराई जाना है, तो फिर सार्थक पोर्टल जो है, ऐप जो है, उस पर उसकी प्रविष्टि होगी यदि सैंपलिंग किया जाना है तो। इसलिए बहुत सावधानी से उस ऐप पे तभी भरना है यदि सैंपलिंग किया जाना आवश्यक है तो। यदि नहीं किया जाना है तो फिर फिजूल में नहीं भरना है, भर देंगे तो फिर कराना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको अदर जो कोमॉर्बिड लक्षण है उसमें, जैसे आपको उसमें क्रोनिक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई अस्थमा का मरीज़ है, कैंसर का हो सकता है, ठीक है ना, हार्ट पेशेंट हो सकता है, तो ऐसी बीमारियां जो हैं, ऐसे लक्षण वाले जो हैं, उनको भी ये एक साथ दोनों सर्वे एक साथ हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को भी उसमें आपको लेना है, रिपोर्ट करना है। आपको मतलब जो आपके नीचे वाली टीम है, आप उसके ऊपर सुपरवाइज़र हैं, ठीक है। आपको सुपरवाइज़ करना है और वो जो आइडेंटिफाई करके बताते हैं फिर उसको आपको विजिट करना, ठीक है ना। बुखार जो वो बता रहे हैं उसमें फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कोरोना के ही लक्षण हैं या मलेरिया के हैं। जैसे उसको बुखार आ रहा है, ठंड भी लग रही है, बार बार बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, ऐसे लक्षण अगर मलेरिया लक्षण हैं तो उसका भी आपके पास
वो किट होती है आपके पास, ठीक है ना, है ना। तो आपको उससे ये करना है ना। यदि आपको डेंगू के लक्षण दिखते हैं तो तदनुसार आपको कार्रवाई करना है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आप कोई चीज़ भर रहे हो तो फिर तत्काल आपके ऊपर डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स कितने लगाएं? तो हर जैसे शहर में एक है सर, और ग्रामीण में एक है, और विलेज में एक है। ठीक है, 3 डॉक्टर। तो 3 डॉक्टर भी हैं, लगे हुए हैं। अगर आपको किसी प्रकार की उसमें कोई शंका है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने संबंधित, आपके ऑर्डर में डॉक्टर का नाम लिखा है, उसको कांटेक्ट करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों से जो रिपोर्ट का जो चैनल रहेगा वो ये रहेगा संबंधित CDPO, महिला बाल विकास के जो परियोजना अधिकारी हैं, जिसका भी क्षेत्र होगा, उन्हेल है तो उन्हेल, नागदा है तो नागदा, इनको आपको रिपोर्ट करना है। उसमें आपको रिपोर्टिंग 2 तरह की होगी। एक तो उस दिन आपकी जो नीचे की टीम है उसने कितने परिवार का जो है सर्वे कर लिया, कितने परिवार विजिट कर लिए, उनमें से कितने ऐसे लक्षण वाले निकल के आए जो आपको रिपोर्ट हुई। पहले दिन तो ये हो जाएगा, अगले दिन से 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा। आपको जो रिपोर्ट हुई उसमें से आपने कितने विजिट किए और उसमें आपने कितने पाए, उसमें से जो आपको ऐसे लक्षण वाले दिखे या जिनका सैंपलिंग कराया जाना आवश्यक हुआ और सैंपलिंग कराई। सैंपलिंग के लिए अलग से टीम है, ठीक है, वो 5 टीमें हैं, वो अलग से वो काम करेंगे। आपको तो केवल बहुत गंभीरता से जो है नीचे इनको बताना है, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए और बहुत जल्दी भी नहीं है। टाइम आपको पूरा दिया जा रहा है, 1 से 15 तारीख है इसमें टाइम, ठीक है ना। जब आप ट्रेनिंग देंगे तो उनसे आप पहले पूछ लीजिए कि उनके पास लक्षित परिवार कितने हैं, एक आंगनवाड़ी के अधीन उसके पास कितने परिवार हैं, उस हिसाब से उसको टारगेट उसका सेट कर दीजिए, ठीक है। उसका टारगेट सेट कर दीजिए और उस टारगेट के हिसाब से जो है उसको काम करना है। बहुत जल्दी में भी बिल्कुल हल्के स्तर का काम नहीं करना है और ऐसा भी नहीं कि समय सीमा में पूर्ण नहीं करना, ठीक है। एक आइडियल हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए प्रतिदिन का, जितना हमारा टोटल लक्ष्य है उसके हिसाब से टाइम स्पैन हमको मालूम है, उस हिसाब से कवर करना है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका आपको? ऑर्डर में 5 से ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे पास है किसी में शहर का हो सकता है, शहर है, हाँ तो शहर में होगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो है 5-6 से ज़्यादा नहीं है। शहर में तो क्या है, आपका वहीं के वहीं है ना, इसलिए आपको कर दिया। आपको ज़्यादा इसमें चलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। रजिस्टर आपको लेने के लिए कल आना है, ये BMO साहब आपको बताएंगे, सूचना करेंगे, तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, ठीक है ना। इसमें लापरवाही किसी स्तर पे भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कुछ इशू है तो आप बता दें। तो उसको 3 तरह से देखना है अपने को, बुखार को 3 उसमें लेना है, क्या है वो मलेरिया तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, या फिर कोरोना वाला बुखार तो नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी कि उसको बुखार किस तरह से आ रहा है। यदि बुखार ठंड लग के आ रहा है जो मलेरिया में होता है, तो यदि वैसा हो तो सर ने बताया किट से जांच करानी है। यदि डेंगू वाला चकते हो रहे, आंखों में दर्द हो रहा, तो उस तरह के मतलब स्क्रीन करना है आपको और पहचानना है। ये कब पहचानना, यदि सर्वे दल ने आप उसको ऐसा मरीज मिला तो वो आपको बुलाएगा, उसके बाद आपका ये काम बनता है कि उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये क्या चीज़ है, मतलब कौन सी बीमारी है। तो ये ज़रूर आप करें। और डेंगू वाला हो तो फिर आपको आगे भेजना ही उसको तो फीवर क्लिनिक पे या मतलब ऊपर वाले संस्था पे। और सैम्पलिंग का सर ने बता ही दिया है कि सैंपल कैसे लेना है। यदि आपको लगता है नहीं भी समझ में आया तो हमें इन्फॉर्म करके अपन सैंपल ले लेंगे, वो टीम को कन्वे करके भेज देंगे वहाँ पर। और टीकाकरण का जो आपका काम है वो साइमल्टेनियसली चलेगा इसके साथ, ठीक है ना। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा, आप वहाँ जा रहे हैं, वो काम भी आपका होगा और ये भी होगा, ठीक है ना। और इसमें भी टीकाकरण और बच्चे आपको देखना है उसमें। अच्छा, इसमें एक बात और है, ये गर्भवती महिलाएं और 5 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, ठीक है ना, ये भी अपने उसमें लक्ष्य में हैं, ठीक है। इनकी भी जानकारी लेंगे, उनको बताना आप नीचे,
इनकी भी जानकारी ली जाएगी। और अन्य बीमारियां जैसे जो एनसीडी में अपन करते हैं ना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस तरह के मरीजों, कैंसर, अस्थमा भी ले लें अपन, सर्वाइकल कैंसर हो गया, तो जो भी, और ब्रेस्ट कैंसर, यदि इस तरह की भी किसी को शिकायत है या पहले से चल रहा है इलाज, तो उसको भी आपको उसमें लिखना है रजिस्टर में, मतलब नीचे वाले दल को लिखना है उसको कि इस घर में इसका भी एक मरीज है, इसका भी एक मरीज है, तो वो अपने को सूची मिल जाएगी, तो एनसीडी का भी स्क्रीनिंग हो जाएगा एक तरह से। एक छोटा या निवेदन में फिर कर दूँ, कलेक्टर साहब की जो विशेष भावना इस पूरे अभियान से जुड़ी है, उनमें उनकी एक मंशा है कि इसकी रिपोर्टिंग सही हो और समय पर हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसीलिए ये पूरी कवायद चल रही है कि आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपके पास निचले स्तर पर किया जाए। और जैसा कि रिपोर्टिंग के लिए आदरणीय सर की भी जो इच्छा है कि हर सेक्टर सुपरवाइजर या जिसके अधीन जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वो अपनी रिपोर्ट, सुबह आपका सर्वे होगा, उसका प्लान आप पहले कर चुके हैं, टेबल वर्क बना करके कि कितने दिन में आपको उसको कंप्लीट करना है, एक दिन में उसके द्वारा कितना सर्वे किया गया, फिर उसके बाद आपका जो सैम्पलिंग होगा वो रिपोर्टिंग के साथ साथ चलेगी और सेम डे चलेगी। कैसे करेंगे? तो 5 दिन में एक ही बार सैम्पलिंग करने के लिए आपको रिपोर्ट क्या करना है? पहले आपने क्या समझा, रिपोर्ट क्या करना है? सर रिपोर्ट जैसे अपने को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया, दल ने बताया अपने को कि भाई इतने सारे लोगों को बुखार है। नहीं, वो तो आप जांच करने जाओगे। रिपोर्टिंग जो आपसे मांग रहे हैं आप समझ नहीं पाए। आपको केवल ये रिपोर्ट करना है आंगनवाड़ी वाली जो टीम है, आंगनवाड़ी और आशा की, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा की टीम जो है, उसने आज कितने परिवार कर लिए सर्वे। 5 है तो पाँचों ने मिलके 200 कर लिए या 180 कर लिए या 220 कर लिए, एक ये रिपोर्ट करना है। दूसरा, इस 220 में से उन्होंने कितने ऐसे मरीज आइडेंटिफाई करके आपको बताए जो अब आपको करना है, ठीक है। अब आपने सेम डे, मान लो उनने 20 रिपोर्ट किए 220 में से, उस 20 में से आपने कितने किए आज? पहले दिन तो करोगे नहीं आप, लेकिन अगले दिन से आपका काम भी शुरू हो जाएगा। जैसे फर्स्ट डे जो भी रिपोर्ट होगा, नेक्स्ट डे से आपका काम भी शुरू हो जाएगा 2 तारीख से। पहले दिन मान लो 18 या 20 आइडेंटिफाई हुए, तो वो आप अगले दिन आपको शुरू कर देना विजिट करना। फिर आपकी वो रिपोर्ट भी होगी कि इस 18-20 में से मैंने कितने चेक कर लिए, इनमें कोई ऐसा सारी या ILI लक्षण का कोई मिला या नहीं, सारी समझे आप। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, सांस लेने, हिंदी में ही समझो आप तो ठीक है, श्वसन, ठीक है, सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ है ये, ठीक है। बाकी जो लक्षण जो हैं, जो उनको पूछना है, वो एक एक चीज़ पूछना है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार तो क्या कितने 7 दिन से है कि 10 दिन से है, बुखार क्या 100 डिग्री से ज़्यादा चला आ रहा है, ठंड लेके आ रहा है कि ऐसे आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है, गले में खराश है, बात समझ गए। एक एक क्वेश्चन करना है, केवल